बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल हाउस 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं, अपने घर वालों को साथ लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि आप फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यूरोप के एक जबरदस्त कंट्री स्वीडन के बारे में बताता हूं। स्वीडन जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में से सबसे बड़ा कंट्री है। स्वीडन एक एडवांस्ड इकोनॉमी समझा जाता है और हाई इनकम इकोनॉमी या कंट्री है। तो स्वीडन में अगर आप जाकर सेटल होना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको स्वीडन के एक ऐसे रेजिडेंस परमिट के बारे में बताता हूं जिस पर ना सिर्फ आप जा सकते हैं स्वीडन, बल्कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। बल्कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी ही एप्लीकेशन में अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या आप बाद में भी आपकी फैमिली अप्लाई करके आपके पास आ सकती है। जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। जो लोग आपकी फैमिली में 16 ईयर्स से बड़े होंगे, यानी कि 16 साल की उम्र से ज्यादा उम्र होगी उनकी, उनको जाते ही स्वीडन में वर्क परमिट मिल जाएगा और वो कोई भी काम कर सकते हैं। किसी किस्म की उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि आपकी फैमिली में अगर 2-3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो उसके अंदर से 2 या 3 लोगों को ओपन वर्क परमिट जब मिल जाता है तो आपकी पूरी फैमिली काम कर सकती है, अपने घर को सपोर्ट कर सकती है और बहुत अच्छी लाइफ का आगाज कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें। तो ये जो स्वीडन का रेजिडेंस परमिट है, ये कौन सा रेजिडेंस परमिट है और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, इसको मैं आपको क्विकली ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो स्वीडन की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो आपको सामने हेडिंग नजर आ रही है वो रेजिडेंस परमिट के बारे में है कि रेजिडेंस परमिट कौन सा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जो आपको रेजिडेंस परमिट दिया जाता है ये वो रेजिडेंस परमिट है, और इसको यूजुअली कहा जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ये जल्दी से हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप जो भी कारोबार या जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या और आपका अपना बिजनेस रन करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपने लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी शो करवानी है, या स्वीडिश उसमें आप प्रोफिशिएंट हो या फिर इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो, तो आपने इंग्लिश या स्वीडिश में से कोई भी एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी दिखानी है। लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं स्वीडन की मार्केट में सप्लायर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ, तो फिर आपको स्वीडिश में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है, अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपने ये शो करवाना है कि आप वो पर्सन है, मेन पर्सन जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है, या आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कह सकते हैं कि उसके पास है, जिसने रन करना है बिजनेस या कंपनी को प्रॉपर रन करना है। उसके बाद है जी सेटलमेंट फंड्स के आपके पास कितने पैसे होने चाहिए खुद का खर्चा उठाने के लिए। तो आपके पास एटलीस्ट 2 लाख स्वीडिश क्रोना होने चाहिए अपने लिए, और अगर आपके साथ आपका स्पाउस मिसेज आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो फिर 1 लाख उनके लिए होना चाहिए, और अगर आपके साथ एक बच्चा है तो 50,000 जो है वो स्वीडिश क्रोना उसके लिए होना चाहिए, और अगर 2 बच्चे हैं तो फिर 50,000 दूसरे बच्चे के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह से सेटलमेंट जो फंड्स है आप काउंट कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है जिसपे शो करवाना है कि आपके पास ये फंड्स मौजूद हैं जो कि आपने अभी मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आपने ये शो करवाना है कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, या आपने कस्टमर कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किए हैं, आपने ट्राई की है कस्टमर बनाने की अपनी, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने फी पे करनी है रेजिडेंस परमिट की। तो ये यहाँ पर लिंक है, इसके ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं फीस। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि 2000 स्वीडिश क्रोना इसकी फीस है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 54 या 55,000 रुपीज बनती है। और 2 साल का ये आपको इनिशियली रेजिडेंस परमिट मिलेगा, और रेजिडेंस परमिट आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये एक्सटेंडेबल है। और 3 साल अगर आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू वहां पर पीआर ले सकते हैं, और पीआर के बाद आप पासपोर्ट भी जल्द ले लेते हैं। उसके बाद आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, क्योंकि जो स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी है वो आपके बिजनेस प्लान की और फाइनेंशियल असेसमेंट करेगी, और फिर वो असेस करेगी कि हाँ क्या आपके पास इतने फंड्स हैं और बाकी चीजें हैं, और आपका बिजनेस प्लान कैसा है, किस तरह का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें वो असेस करेगी। फिर आपको रेजिडेंस परमिट इशू किया जाएगा। इसमें 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। आप ई सर्विस यूज करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो इन पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, तो यहाँ पर एक डिटेल से वो पॉइंट बता दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पासपोर्ट की जो कॉपीज हैं, जो पेजेस जिसके ऊपर डाटा होता है, या जो पेजेस यूज हो चुके हैं, एंट्री एग्जिट की स्टैम्प्स हैं, वो वाले लगेंगे इसके साथ।
और दूसरी चीज जो है वो बैंक सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट्स आप कह लें, जो आपकी फंड्स आपको शो करवाएगी। और तीसरी चीज आप ये शो करवाएंगे कि आप वहां पर जाकर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास इनफ पैसे हैं, या आप वहां पर जाकर बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो इससे एक चीज और भी क्लियर हो जाती है जो ऊपर नहीं बताई गई थी, कि आप वहां पर जाकर बिजनेस परचेज भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि वहां पर जाकर आप बिजनेस कोई नए सिरे से स्टार्ट करें। तो इसमें एक और बहुत जबरदस्त चीज ये होती है, जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ये कि अगर आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको बिजनेस मॉडल एक पूरा का पूरा बना हुआ मिल जाता है, आपको बेसिक सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आपको उनको सेटिस्फाई करना इजी हो जाता है। सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ड होती हैं, आपने अपनी तरफ से बिजनेस जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता, तो ये बहुत बड़ा एज मिल जाता है आपको। अगर आपने कोई बिजनेस खरीदा है तो उसका परचेज कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर करवाई है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ये चीजें आप साथ अटैच करेंगे। और अगर आपने परचेज किया कोई बिजनेस तो उसकी पेमेंट अगर आपने कर दिया तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन किए हैं सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ या जिसके साथ भी, तो उसके वो कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज लग जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई चलता बिजनेस आपने खरीद लिया तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, वो आप 2 साल के अकाउंट जो है वो आप वो शेयर करेंगे इनके साथ। उसके बाद आपने शो करवानी है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की या स्वीडिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, और वो आप सर्टिफिकेट्स अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आइल्स किया हुआ तो वो आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स लगाने हैं, और उसके बाद आपने जो लास्ट चीज है वो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, और साथ बताना है कि आप बाहर थे स्वीडन से या अभी भी बाहर हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने ई सर्विस फॉर पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेस, तो उसके नीचे अप्लाई का बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजिडेंस परमिट फॉर योर फैमिली मेंबर, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन की हुई है कि आप अगर अप्लाई कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन, तो उसी में आप अपनी फैमिली को भी मेंशन करके साथ ही अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहीं पर बताया गया है कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो अगर 16 ईयर से ऊपर के होंगे तो वो जॉब कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। यहाँ पर बताया है कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आपको जाना पड़ेगा किसी भी VFS ग्लोबल के सेंटर में या स्वीडिश एम्बेसी में, या जो भी एम्बेसी उसको डील कर रही होगी, तो उस एम्बेसी में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, फिंगरप्रिंट्स देंगे, पिक्चर्स देंगे और अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे, और ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करेंगे। ये था स्वीडन का सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंस परमिट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।